तो केंद्रीय बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार को जहां 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले तो वहीं आंध्र प्रदेश को पोलावरम परियोजना और नई राजधानी के लिए 15,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय मदद का ऐलान हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बजट की तारीफ की, लेकिन विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि यह बजट कुर्सी बचाने का बजट है, गठबंधन सहयोगियों को खुश रखने का बजट है, जिसमें एनडीए शासित राज्यों को कुछ नहीं मिला। कांग्रेस ने तो यह भी आरोप जड़ दिया कि सरकार ने उसकी न्याय की गारंटियों का कॉपी पेस्ट कर दिया है। इंडिया गठबंधन ने बजट को संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. बिहार की सड़कें चमचम हो जाएंगी, आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजना भी पूरी हो जाएगी और 1 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को भी इंटर्नशिप भी मिल जाएगी। निर्मला सीतारमण ने बजट पिटारे से बिहार और आंध्र प्रदेश को तो निहाल कर दिया, लेकिन बाकी राज्यों को क्या मिला? क्या केंद्र सरकार के बजट का मकसद अपने सहयोगी दलों को साथे रखना था, अपनी सरकार की बैसाखियों को बचाए रखना भर था? राहुल गांधी ने यही सवाल उछाल दिया। युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी कांग्रेस की न्याय गारंटी का कॉपी पेस्ट बता दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा, बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे सहयोगियों खोखले वादे किए गए। राहुल ने कहा, यह बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया। इससे एए, अडानी अंबानी को लाभ होगा और आम भारतीयों को कोई राहत नहीं मिलेगी। बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट। दो लड़कों की जोड़ी ने जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पानी पानी किया था, बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमले में भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा 9-11 हो गया। मीडिया के सामने भी अखिलेश यादव ने भी किसानों और नौजवानों का मुद्दा उठाया। तर्क ये कि जब तक युवाओं को पक्की नौकरी नहीं मिलती, बाकी सारी बातें बेमानी है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? हालांकि पीएम मोदी ने बजट को देश के हर तबके को ताकत देने वाला बताया, लेकिन खरगे ने इसे 2 मित्रों की मदद का बजट बताया। आम जनता की अनदेखी का इल्जाम भी लगा दिया। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन
बचाने के लिए ये बजट किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि 2 लोगों के खुशी के लिए ज्यादा है, और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया। पीएम मोदी ने पहली नौकरी की पहली तनख्वाह को बजट की सबसे बड़ी विशेषता बताई, लेकिन कांग्रेस ने पूछा कि अगर कांग्रेस की कॉपी ही करनी थी तो थोड़ा ठीक से कर दें, कुर्सी बचाने की जगह सचमुच बेरोजगारी दूर करने पर फोकस रख दें। रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। ये देखकर खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा, और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में ऐसा प्रतीत होता है। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, एंजल टैक्स का जो स्टार्टअप से अबॉलिशन की बात हमने अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कही थी, ये सारी बातें वहां से उठाई गई हैं। हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। निर्मला सीतारमण के बजट पिटारे से बिहार को सिर्फ सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए मिले। पोलावरम परियोजना के साथ ही कई दूसरी परियोजनाओं के लिए भी छप्पर फाड़ रकम की घोषणा हुई। जाहिर है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इससे गदगद हो गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूछ ही लिया कि आखिर विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? क्या ये बिहार के हित से समझौता नहीं हुआ? आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे, और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए। अपने अनाउंसमेंट